गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। मुबारक हो तुम्हें, मुबारक ईद मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक ईद मुबारक हो तुम्हें। बड़ी ईद आई बड़ी खुशियाँ लाई, कुर्बानी का मौका भी लाई, मेहमान आएंगे हम भी कहीं जाएंगे, गोश्त कटेगा बटेगा, घर घर में पकेगा। मुबारक हो तुम्हें, मुबारक ईद मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक ईद मुबारक हो तुम्हें। उनका भी ख्याल रखना, कुर्बानी जिनके लिए है, तुम अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ न जाने देना। मुबारक हो तुम्हें, मुबारक ईद मुबारक हो तुम्हें, मुबारक हो तुम्हें, मुबारक ईद मुबारक हो तुम्हें। मुबारक। और क्या रौनक के साथ हमने ईद का पहला दिन जो है वो उसका आगाज किया है। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। बिजली, आयशा, मुबारक, जुगाड़ू, खैर मुबारक है। खैर मुबारक। ईद मिले ईद मुबारक। ईद आइए बड़ी खूबसूरत लग रही है आप बाजी। वह तो लग रहा है ना कि ईद है, पता तो चले ईद है। ईद ओ भाई, ईद मुबारक, ईद मुबारक बिजली भाई। मेरा पूरा मोहल्ले वालों को भाई ईद मुबारक। बहुत हमारी तरफ से भी सबको, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर जो भी हमें लोग देख रहे हैं, सबको ईद मुबारक। माशाल्लाह। ईद हम हमेशा कहते हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमानों की ईद है। बिल्कुल है तो, क्योंकि हज पे जाते हैं और ईद होती है और फिर कुर्बानियाँ होती हैं ये वो। लेकिन मेरे ख्याल से ईद एक ऐसा एक ओकेजन है जहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लोग आ जाते हैं, और होना भी चाहिए, है ना। जहाँ आप रहती हैं, चाहे आपके कोई पड़ोसी क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है, वो आपके ट्रेडिशंस में शामिल हो जाते हैं, सारे सेलिब्रेशंस एक साथ। वैसे ये चीज जो ना खत्म कर देनी चाहिए कि नहीं हिंदू को नहीं बुलाना तो क्रिश्चियन को नहीं बुलाना फलाना। नहीं, जब हमारे एक कौम है, अक़लियतों में है, तो हम सबको एक साथ मिलके बैठना चाहिए और मोहब्बत से रहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मकसद यही है ना कि हम लोग सबको एका बन के रहना है। और अब तो आजकल वो एक जिसके बारे में बात करते हैं, वन में से बहुत ज्यादा हमें पाकिस्तान में नजर भी आ रहा है। माशाल्लाह जी, चीजें अच्छी रहे और आपकी ईद भी अच्छी गुजरे और कुर्बानी आज सुबह से तो शुरू हो गई होगी, तो ठीक तरीके से हो, अच्छे तरीके से हो, साफ सफाई से हो और गोश्त जो है वो सही जगह। मैं जो ना बकरा लेने गई थी, मैंने आपसे कल कहा था ना कि मैं बकरा लेने जा रही हूँ। बाजी मैं बकरा लेने गई, बकरे की कीमतें इतनी थी, मैंने कहा हाँ है इतना मैं महंगा बकरा लूंगी, इससे बेहतर है मैं गाय ना ले लूं। मैं उसकी गाय ले आई। वाह जी वाह। पता है मुझे ये कहते ना, ये इसको भी बड़ा महंगा बकरा मिला, लेकिन आपका भाई जो है ना पप्पू बकरे लेके आया है, जितने में ये लाया उसके आधे में मैं लेके आया हूँ बकरा। हम एक्सपर्ट है। और भाई जो बकरा वगैरह मेरे से कटने वाले के लिए तैयार है ना, हर बकरा खुद ही तैयार है, बोले हम कटेंगे तो जुगाड़ू से कटेंगे वरना नहीं कटेंगे। अरे बकरा काटेंगे, गाय काटेंगे, जो अपने आप को पूरे मोहल्ले में हर एक चीज का एक्सपर्ट कह रहा है। YouTube पे वीडियो देखी, वो भी आधी, पूरी नहीं देखी इसने। अरे हमने आधी देखी, उसने आधे में बता दिया कैसे कटना, आगे हम खुद देख लेंगे। बकरे के साथ हमारी एक सेल्फी कॉन्टेस्ट भी थी, तो कुछ पिक्चर्स है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, बिल्कुल दिखाना चाहेंगे। काफ़ी लोगों ने हमें वो पिक्चर्स भेजी हैं, तो जल्दी से एक पैकेज जो हमने तैयार किया है वो लोग हैं लकी विनर्स हमारे, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो पहले चल के वो देखते हैं।
पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है। हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा काम कर रहे हैं। उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला है steaks_CFU के नाम से, जो बहुत ही एक एक्सक्लूसिव स्टेक हाउस है और मज़े मज़े की स्टेक्स बनाते हैं। और स्टेक को भी बनाना और किस तरीके से बनाना, किस एक टेक्निक से बनाना, वो भी एक आर्ट है माइंड यू। तो सलमान साहब ने हमारे पास यहाँ पे मौजूद, जो अपना सारा काम वाम छोड़कर आ गए। उन्होंने कहा मैंने लोगों को अच्छे स्टेक्स देने। साथ ही साथ हमारे पास किचन काउंटर पे आयशा के साथ खुरम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम गुड। गुड टू मीट यू सलमान, नाइस टू मीट यू। ईद मुबारक एंड ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू। पहले तो सवाल, यू नो, हाउ डिड यू थिंक ऑफ दिस बिजनेस एंड डू यू थिंक पाकिस्तानी इसको स्टेक्स एक्चुअली पसंद है? क्योंकि मैं तो जहाँ भी जाती हूँ एक आवाज़ आती है, इसको वेल डन कर दें, वेल डन और जूसी और चिकन स्टेक कर देंगे। You are 100% right. Right. यहाँ पे लोगों का definitely palate है, but there's a lot of information they need. Right. And the whole concept of opening this restaurant was to give quality food. Good. And उसकी quality food just not, it's not for just उर्दू cooking. में बोलते हैं ना, उर्दू में हाँ, चले। इसमें जैसे कि quality food सिर्फ पकाने के लिए नहीं है, आपकी उसकी स्टोरेज भी एक क्वालिटी एक तरीके से होनी चाहिए। इवेंचुअली फिर वो उस तरीके से आपका फिर टर्न आउट भी उसका अच्छा होता है। खुरम साहब, ही इज टेलिंग मी दैट वही बात है कि हीरा तलाश करने वाली बात है, बट आर देयर फार्म्स जहाँ पे यू नो हमारे गाय का, बकरियों का ख्याल रखा जाता है ठीक से? बिल्कुल रखा जाता है। हमारा बेसिकली हमारा जो भी गोश्त है पाकिस्तान के अंदर, ये मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं कि अपना बाहर का गोश्त अच्छा है, हमारे मुल्क का गोश्त अच्छा नहीं है। मैं तो करता ही, खेले खाते हुए देखते हैं कभी तो कभी इट्स लैक ऑफ नॉलेज कि हमारी जो उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन की कमी होती है ना हमारे, उस वजह से हम ये कहते हैं, जो लोग बात बता देते हैं उसके ऊपर चले जाते हैं जी। लेकिन हमारे जैसा ऑर्गेनिक मीट जो है, जो पाकिस्तान में मिलता है, वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिलता। सर टाइम हमारे पास कम है, जी। मुकाबला सख्त है, बनाना कुछ बनाना तो शुरू करें, लोगों को बताएं भी कि क्या क्या डलेगा, किस तरीके से हम बना सकते हैं। और ये मीट हम खुद तो एज नहीं कर सकते सामान घर पे? बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्यों नहीं एज कर सकते हैं एज इसको आप, हम एज अ रिटेल बेच भी रहे हैं कि लोग आए और हमसे एज में लेके जाए और अपने घर पे खुद बनाए। तो आज किस तरीके से बनाना है वो प्रोसेस? अच्छा, एक चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि थैली के अंदर अगर आपने जो है गोश्त रखा हुआ है और फ्रिज के अंदर छोड़ दिया, तो थैली प्लास्टिक जो है वो गोश्त का सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है। आपका फ्रेश से फ्रेश गोश्त भी जो है वो बू मार जाएगा। प्लास्टिक हम सबका सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, प्लास्टिक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूँ पिछली मुस्कुराती शर्माती मिलाती सी। हेलो जी, मैं तो खैर ऑर्डर लेने आई थी, मुझे क्या पता कि आप खुद मुझे ऑर्डर पर बना कर देंगे। मैं तैयार हूँ खाने के लिए। आप मुझे बताएं कि आज क्या बना रहे हो, फटाफट बनाएं क्योंकि टाइम नहीं है। मैं जल्दी जल्दी काम करके ना फ्री होकर मुझे दूसरी जगह भी जाना है। हाजमे के लिए तो वेट कर लीजिएगा ना, आप हजम तो हो जाए। तो आप लाए साथ में? हाँ ना, आपको दौड़ाएंगे ना हम यहाँ पे। जबरदस्त। काटने का तरीका ऐसा ही कुछ होगा? अच्छा, मुझे ये बताएं। अब ये 30 दिन का एज गोश्त है। ठीक है। अगर जूम इन करके देखें आप, ये 30 डेज एज है और कलर देखें आप उसका बिल्कुल। वाओ। और आपने इसको कुछ लगा के रखा हुआ है? कुछ हाँ, सिर्फ पेपर और सॉल्ट है। सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर है। कोई इसमें मसाले और मैरिनेशन के अंदर आप अगर YouTube पे जाके देखेंगे अंग्रेज कैसे बनाते हैं, तो वो ना हमारे पास वो इंग्रेडिएंट आसानी से मिलेंगे आपको, ना आपको जो है। एक ब्रेक लेंगे हम, सलमान साहब से पूछेंगे हाउ ही स्टार्टेड दिस बिजनेस, हाउ इज द कैफे कमिंग अलोंग, और हम कहाँ जा सकते हैं, कब उनके पास पहुँच सकते हैं खाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे खुरम साहब जो है हमें कुछ टेक्निक्स ही बता रहे हैं और जल्दी से इस डिश को भी तैयार करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास हमेशा कम होता है, लेकिन इसके बाद सेगमेंट है हमारे पास। चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। ईद मुबारक एवरीबॉडी, वंस अगेन यू आर वाचिंग कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं हूं आपके साथ और आज बहुत सारी सेलिब्रेशंस ऑन है। सेलिब्रेशंस जहां पे ऑन है, साथ ही साथ मेरे पास आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी भी है।
खुशखबरी क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं मंडी एक्सप्रेस और हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त सा साथ रहा है, तो मेरे फ़ोन पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ जहाँ से आप मंडी एक्सप्रेस से बहुत मज़े के डिस्काउंट्स भी इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आप पहली दफ़ा मंडी एक्सप्रेस से ऑर्डर कर रहे हैं और अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे MX1st तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर फर्स्ट परचेस। वरना अगर आप रेगुलरली मंडी एक्सप्रेस से परचेस करते हुए आ रहे हैं फॉर 10% डिस्काउंट MXCTH 10, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, चाय टोस्ट होस्ट 10, वो कोड इस्तेमाल कीजिए एंड गेट योर डिस्काउंट्स नाउ एंड ऑर्डर सम फैंटास्टिक फ्रेश मीट एज वेल, इंक्लूडिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही साथ हमारे पास खुरम साहब यहाँ पे मौजूद हैं, बड़ी प्रोफेशनली उनके हाथ जो हैं वो चल रहे हैं और आप अपने हाथ चलाते रहें और हमें बताते रहें और मैं सलमान साहब से एक दो सवाल भी कर लूँगी। बिल्कुल, मैं पकाना शुरू करता हूँ तो आप ऐसा करें, हाँ। आप पीछे से क्वेश्चन थ्रो करती रहें और मैं उनका जवाब देता रहूँगा हाथ के हाथ, और सलमान साहब से भी करती रहें। पहले तो ये बता दें कि फैट आपने पहले इसमें ऐड किया है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो दैट एवरीबॉडी सीज कि इसमें पहले क्या ऐड किया है। देखिए जी, स्टेक का कोई कमाल नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर वागू और कोबे बिकता है, उसके अंदर गोश्त कम होता है, फैट ज्यादा होता है, ठीक है ना। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जी फैट गोश्त के अंदर कम हो, हालांकि फैट जो है वो गोश्त में फ्लेवर देता है, मजे का बनाता है, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल। तो जो फैट है, फैट का सारा मसला ये है कि फैट जब लगता है गोश्त को तो उसकी जो कुकिंग है, फ्लेवर जो है उसको वो इनहांस करता है, तो फिर जो है आपको थोड़ा सा टाइम इसको ज़्यादा देना पड़ता है। आपकी मुलाकात खुरम से कहाँ हुई और कैसे आपने सोचा कि हमने ये रेस्टोरेंट खोलना चाहिए? खुरम, आई नो खुरम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। खुरम इनिशियली केम इन एज अ कंसल्टेंट, ठीक है, and then he became partners with us, and Khurram has a very vast knowledge of meat, and so that was very essential for us, or the whole concept was to give quality food. अच्छी चीज़ें महंगी होती हैं, अच्छे बर्गर्स, अच्छी स्टेक्स, बिल्कुल उसका ट्रीटमेंट है, मीट की क्वालिटी है। अच्छा खुरम साहब, मुझे एक बात ज़रूर बताइएगा कि आप आई हैव ऑलवेज सीन कि जो भी शेफ्स होते हैं वो हमेशा वुडन एक कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, नेवर प्लास्टिक, सो देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट? ऑफ कोर्स, प्लास्टिक जो है, जब आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, आप जब भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक के जब कटाई होती है तो उसके अंदर ग्रूव्स आ जाते हैं। जब वो ग्रूव्स आ जाते हैं उसके अंदर तो व्हाट हैपेंस इज कि आपका खाना जो है इसमें फंसना शुरू हो जाता है। खाना जब फंसता है तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। अब कुदरती अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ रखी है लकड़ी के अंदर कि लकड़ी अगर आप चॉपिंग बोर्ड को साफ भी नहीं करते हैं, इट डज नॉट अलाउ बैक्टीरियल ग्रोथ। सोचें जरा, कुदरत है वाकई में। बैक्टीरिया और फंगस में फ़र्क है। फंगस जैसे जिसको क्या कहते हैं उर्दू के अंदर? फंगस, काई जो लगती है उसको काई में और बैक्टीरिया में फ़र्क है। वुडन बोर्ड में फंगस तो लग सकता है लेकिन बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकता। कंटामिनेशन के चांसेस कम है। लुक एट द ग्लेज, नीयत खराब हो रही है। हाँ, नीयत खराब हो रही है। सलमान, आप तो बहुत खाते होंगे, कितना रेड मीट खाना चाहिए? इतना रेड मीट भी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? I try to control myself to be honest, but खुरम की जो कुकिंग है so delicious कि कुछ ना कुछ तो रोज टेस्ट होता ही रहता है। कितना अर्सा हो गया इस रेस्टोरेंट को खोल? हमें अभी अल्हम्दुलिल्लाह we just crossed a month. And how is it going? It's going amazing. It's a overwhelming response. हमने जगह छोटी खोल ली और खाना हमारा सक्सेस हो गया माशाल्लाह। बस सही है ना, बिकॉज़ इट्स अ लेबर ऑफ लव। हाँ बिल्कुल सही। एक प्लेटर जो बाहर जाता है वो मैं 100% करके बाहर बेचता हूँ, ठीक है ना। जो मैं खुद नहीं खाऊंगा वो मैं दूसरे को नहीं खिलाता। अगेन रेड मीट की बात आई, पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी सेहत जो है वो डॉक्टरों के हवाले की हुई है। डॉक्टर साहब मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे एंटीबायोटिक दे दे, मैं खा लूँ। टेक्निकली हर कोई डॉक्टर है यहाँ, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। हम खुद ही जाके ऑक्टोमेन नहीं चल रही, अच्छा ऐसा करें एरिथ्रोमाइसिन दे दें 500 mg वाली, ठीक है ना। उससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमजोर होता जाता है। और अगेन सेड दैट कोई खाना खाने में कोई खराबी नहीं है अगर आपका लाइफस्टाइल सही हो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सही टाइम से खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं और टाइम से सो जाते हैं, तो आप कोई भी चीज़ खाएं आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी सेहत सही रहेगी। वाह, ये तो डॉक्टर भी है, वाह, शेफ भी डॉक्टर, मतलब आप यहाँ तो हॉस्पिटल का खर्चा भी बच जाएगा। वेरी गुड। टाइम हमारे पास कम है, इस फाइनल लुक को बिल्कुल आप लोगों के आगे दिखा देते हैं। और अच्छा, ये तो हमारा देसी स्टाइल हो गया। ये मैं अब आपको अंग्रेजी स्टाइल काट के दिखाता हूँ, लेकिन इसको आपने लिटरली अबाउट
फ्यू मिनट्स रेस्ट देना होता है, इसलिए कि हमारे पास टाइम कम है तो मैं पहले काट दूंगा। अगर आप इसको पहले काट देंगे रेस्ट देने से पहले तो इसके जूसेस सारे बाहर आ जाएंगे। तो इसको अभी मत काटें, मुझे बताइए सॉसेस का कहाँ पे? अच्छा, सॉसेस का ये सिलसिला है कि आप इसी स्टेक को सेम चीज़ को काट के बने बनाए हमारे पास सॉसेस मिलते हैं, गार्लिक चिली सॉस मिलता है, हमारे पास बारबेक्यू सॉस मिलता है, हमारे पास बफलो हॉट सॉस मिलता है, ये सारे सॉसेस मिलते हैं। आपने सिर्फ क्या करना है, इसको पैन में डाल के जल्दी से, ठीक है ना, कोई भी अपनी पसंद का सॉस, ठीक है, मैं सॉस की बात नहीं कर रहा, आपकी पसंद का सॉस आपने डालना है और राइस बॉईल करनी है। राइस बॉईल करके उसके अंदर अनियन स्लाइस करके इसको सॉटे करके आप उसके साथ खा सकते हैं। सिंपली बेस सॉस तो आपको मिल ही जाती है, ठीक है जी, तो आपको दोबारा सॉस बनाने की जरूरत नहीं है। स्टेक की कोई प्रेजेंटेशन होती है इन पर्टिकुलर, लाइक दिस वे टू प्रेजेंट अ स्टेक? स्टेक बड़ा रस्टिक होता है जी, आप प्लेटर पे डालें, जिस तरह से आप खाना चाहते हैं आप उस तरह से खाएं उसको। इसके अंदर कोई मजायका नहीं है, जैसे पिज्जा की प्रेजेंटेशन मैं तो आती वालती बात वेजिटेबल्स के बारे में तो बिजली ने पूछा भी था, और साइड लाइन्स के लिए आप मैश पोटैटोस हो सकते हैं क्या? हमारे पास वी हैव 5 kind of different side lines and we've got a salad to accommodate, so we make sure कि आप every bite you take शीरमाल no शीरमाल, we have a wooden platter, उसमें आपको there's no bread but you get like good veggies, you get spinach, you get parmesan truffle potatoes, you get इतना वो बड़ा एक वुडन प्लेटर होता है और उसको वो देखने में इतना अमेजिंग लग रहा होता है, सॉर्टेड सारी assorted veggies। थोड़ा सा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? स्लाइसिंग दिखा दो जल्दी से। बिल्कुल स्लाइसिंग दिखा दो, क्या स्टाइल था, मुकाबला बिल्कुल मैं जीत गया। वक्त वाकई में कम है, स्लाइसिंग हो रही है यहाँ पे, देख लीजिए आप, लास्ट और मिनट नाइस ब्यूटीफुल, और अंदर से जो रंग है उसी से आपको पता चलता है कि दे आर इट्स कुक्ड टू परफेक्शन। देयर यू गो, दिस इज बेसिकली rare। Okay, this is rare। अब नाउ आपके दुबई के अंदर सॉल्ट बे हैं, सॉल्ट बे जो है वो क्या करते हैं, इसी तरह सेयर करके उसको काटते हैं और काट के This is healthy and platonic। हम बहुत ज़्यादा पकाते हैं, आदत की बात है, आदत की बात है एक्चुअली। मैं तो कह रही तंदूर के 10-12 रोटियां मंगा लो, हम अब मेरे लिए, मैंने कल खाना है, बाकी आप लोग अपना इंतजाम जी। तंदूर की रोटी से खाने वाला नहीं है, स्टेक है, उसको एज इट इज खा सकते हैं। हमारे सारे सवालों के जवाब तो मिल गए। वैसे वेज चॉप करके, आप कोई भी वेज चॉप करके जो दिल करे वेज आप चॉप करके डाल सकते हैं। आप बैंगन डालें, गोभी डालें, इसके अंदर ब्रोकली डालें या ना डालें, ऐसे खा लें। आप एक काम करें, इसमें अपने ना एड्रेस दे दें, कागज नहीं मिला, टिश्यू पेपर पे लिख के दे दें। जी तुम ऑनलाइन ढूंढ लेना ना, मैं तुम्हें आपको बोलना जरूरी है कि प्रेजेंटेशन हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। खुरम साहब, सलमान साहब, ऑल द वेरी बेस्ट विद योर बिजनेस। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग बोथ ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ईद मुबारक, ईद मुबारक। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे और बिल्कुल करेंगे, करते ही रहेंगे जब तक सेलिब्रेशन जारी है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग। हां, बड़ी तैयारी में दिल करे आज ग्रैंड स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज ग्रैंड स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वेलकम बैक। बहुत आप तमाम लोगों को ईद मुबारक। जहाँ भी हैं, दुनिया के जिस कोने में हैं, ईद ज़रूर एंजॉय करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। साथ ही साथ हमें एक गेस्ट ने ज्वाइन किया है हमारे कैफ़े में रौनक लगाने के लिए। इनके शोज़ हम रोज़ सुबह जब काम पर आ रहे होते हैं तो गाड़ी में यकीनन सुनते हैं। सिरी FM 89 पे इनका मॉर्निंग शो चलता है तो एक बहुत ही बेहतरीन कमेडियन भी, लेकिन आई थिंक इज़ मल्टी टैलेंटेड, ठीक है, लिखते भी बहुत अच्छा है। एंड अब तो फिल्मों में भी आना चाहिए ना। साद हारून, हेलो, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन आवर शो। कैसे हैं आप? अच्छा सेट है आपका। बताओ कि यू नो ईद तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? बिकॉज बहुत लोग जो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं ना, वो उनके लिए ईद कम मायने रखती है। अच्छा नहीं, Are you calling me burger? I'm calling you a burger. Indirectly मैंने आपको burger बुलाया है। Excuse me, spicy burger. I sleep on Eid and I sometimes I go to like France. I go to France on Eid. I wish I went to France on Eid. नहीं, देखिए, Eid is all about family. तो जो हाँ, it's about spending time. वो मेरी जो जितने भी जो
जैसे brothers, sisters, जो भी हैं, it's about spending time with your family. बिल्कुल. Do you remember any childhood memory? कोई कुर्बानी होती थी घर में? हाँ, वो काफ़ी memories तो काफ़ी हैं, मगर I think it's जो बीच में जो डाउन टाइम मिलता है ना आपको, वो जैसे वो relatives आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, और फिर सिर्फ वो न्यूक्लियर फैमिली जो me and my sisters, वो जब वो डाउन टाइम आ जाता था, तो अब हम क्या करें? एक और ट्रैवलर है माशाल्लाह जो बहुत पॉपुलर हो गई है पाकिस्तान में, एवा उनका नाम है, एवा जुबैक, जो इस्लामाबाद से हमें स्टूडियो से इस वक्त लाइव ज्वाइन कर रही हैं. उनसे भी थोड़ी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इतनी पॉपुलर हो गई हैं, शी हैज़ बिकम अ सेंसेशन ऑन सोशल मीडिया. So how is she planning on celebrating Eid Day today? So let's have a little chat with her as well. And Saad, क्योंकि आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी है तो आप उनसे बात कर सकते हैं. हाँ, मैं भी बात करूँगा उनसे. Saad's like, hello Eva. Hi Anusha, how are you? Very well, thank you. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. How are you planning on celebrating Eid? What's the plan? You know what? My main wish is to have as much food as possible. So I'm just gonna sit and eat and enjoy and delight in all of that. Eva, you became like a social media sensation in Pakistan overnight. Pakistanis seem to love you. So how's this experience been for you? Did you ever think that you would get so viral? TV channels, news channels, social media, everybody going crazy about your travels and the way you're promoting tourism in Pakistan? I never thought in a million years that it would be this amazing and this big and this positive. So obviously, you know, when we did the campaign with PIA about Karachi, we did expect it to get some traction, but never like this. So it's been a very intense ride, but amazing. I mean, I've loved every minute of it. No, it's been great, and you've become a superstar here because everybody's talking about you wherever I go. And I'm really proud of the fact that I'm like, guys, I know her. I know her personally, so it's been cool like that. What about the rest of your stay in Pakistan? What are your plans? Where do you intend on going? What now? Yeah, I've got a pretty cool project lined up. So basically what I'm trying to do is really promote tourism in Pakistan on like an international level. Right. So that will include going off to all these incredible places like, I think. Yeah. Can I come with you? We can hear you. Everybody's welcome, of course. So we'll be exploring all of Pakistan, the mountains, the beaches, the cities, and really giving people a flavor of what it's like to travel all across Pakistan. Yeah, well, we have Saad Haroon here as well, who's a fantastic RJ comedian. Hi, so, Eva. Yeah. You should come down to Karachi and meet him someday as well. Would you like to ask Eva something? Yes, Eva. So the dance moves we saw, are those the only dance moves you have? Are there other dance moves you're saving? Don't hold out on us right now. I'm usually more behind the camera. Those are the only dance moves I have, literally. I've never danced before in my life. First time. And look what happened. Look what happened. Well, you never know what's going to happen until it happens. Yes. Yes. So yeah, there you go. Most memorable experience. अभी तक आपका सबसे जो यादगार एक कोई memory रही हो for the audience to understand. What has it been? The most memorable experience of Pakistan. I mean, this is pretty high up there. But I think I would say just traveling to Swat, actually. Because when I traveled there, I found that people were so extremely welcoming, and it was nothing like maybe what we knew or what I thought about Swat in the media previously. So it's an amazing place, and just getting to know people and culture and the landscapes there has been incredible. So I've loved every single second of that, and I really hope to be able to go back to Swat very, very soon. Yeah, wow, that's amazing, fantastic. Well, you've become a great ambassador. So I won't be surprised if they go like, please, ye passport le le, give you like nationality or something of that sort. And like you said, Swat has been great, and ये है, Swat के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत misconceptions हैं पाकिस्तानी northern areas में जो लोग रहते हैं उनके बारे में. So okay, you're in Islamabad right now, and where do you move post Eid? Where do you go to first? Are you working with a company on this? Are you working with a sponsor? No, currently I'm just pursuing my own plans. So everything I do is it's just one person in my team, which is me. Yeah. So, but I am quite excited to collaborate with a couple of local companies. So we'll be going to Skardu
and to Gilgit in the very near future. And then of course, I need to come back to Karachi to see you very soon. Yes, please come see me. And also tell me a little bit about, how you started this. For all those people who want to start travel logs or vlogging or vlogging, and and the safety security situation in Pakistan is something I'd really like you to talk about for everybody who's watching, because you have followers outside Pakistan as well, and they must know that it's been good for you. Yeah, absolutely. So let me start with the vlogging part. Everybody has a mobile phone, That's right. It's easier than it ever has been. And once you start, I think editing and everything becomes. Want to come and travel. Yeah, absolutely. Yeah. And for people who want to come and travel to Pakistan, I would say, especially foreign travelers, there's so much to see in the northern areas, which is perfectly safe and perfectly accessible. And I've never felt under any threat or in any danger while there. Yeah. I've always felt very comfortable and most importantly very welcome. So I always felt like people were looking out for me there, even when I was just sort of walking around on my own or traveling with other people. Yeah. So don't be afraid, just come, and if anyone has any questions about traveling to Pakistan, I'll always be here to answer them. So Eva, have you gotten any rishtas yet? Any what? Any marriage proposals? Any marriage proposals yet? Any phone numbers? Of course, a bunch of them, I'm assuming. What should I say? I mean, my Instagram inbox has been pretty full over the last few days. हाँ, उनको रिश्ते काफी आए हैं उनको Instagram पे. और अगर आप उनको रिश्ता भेजना चाहते हैं तो आप उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक इनबॉक्स कर सकते हैं. और वो ये भी बता रही थी, आई एम क्विकली गोना टेल पीपल व्हाट यू बीन सेइंग, कि सवात उनको बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान उनको बहुत सेफ लगा. उनको लगता है कि लोगों को बाहर से आके यहाँ पे ट्रैवल यकीनन करना चाहिए. उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्यार ही मिला है और इसीलिए वो अब पाकिस्तान में और थोड़ा लंबा रुकेंगी भी और बहुत सारे और काम करेंगी. नॉर्दर्न एरियाज़ जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर तक ही, जो नॉर्दर्न एरियाज़ तक ही उनकी ट्रैवलॉग जो है वो महदूद नहीं रहेगी. साउथ में भी आएंगी, बलूचिस्तान भी जाएंगी, सिंध को भी एक्सप्लोर करेंगी और ये तमाम चीज़ें हमसे भी आके मिलेंगी. और जब इंशाल्लाह कराची आएंगी तो मैं इनको ज़रूर यहाँ पर दावत भी दूंगी. एवा क्या हमारे साथ है अभी तक, क्योंकि मैं उनसे पूछना चाह रही थी कि एवा, हाउ डू यू थिंक पाकिस्तान इज़ परसीव्ड अब्रॉड? लाइक बिफोर यू केम डाउन हियर, व्हाट वर योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान देन एंड हाउ हैज़ योर परसेप्शन चेंज्ड नाउ? So this question is actually the whole reason why I've decided to stay here and do some on-the-ground work with Pakistan and traveling to Pakistan. Because before I came here, all I knew about it was that, that there's a difficult situation here, and all I knew were the political news, actually, which are very negative, as I'm sure you know. And I didn't know anything about all the cultural diversity and the landscape diversity here. So it was only when I actually came myself and when I landed in Gilgit that I was like, oh wow, how did I never know about this place? So it was a shock in a positive sense, and I want more people to experience that shock in the positive sense. I want more people to have that same reaction and to recognize Pakistan for what it actually is and not what it is as seen in Western media. बिल्कुल, जल्दी से एक बार फिर ट्रांसलेट करके लोगों को बता देते हैं कि जब ये गिलगित पहुंची, उस वक्त उनको पता नहीं था कि पाकिस्तान के क्या हालात हैं. उनके घर वाले भी, उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया था कि काफ़ी एप्रीहेंसिव थे कि पाकिस्तान जाना ज़रूरी है, इसको स्किप करते हुए आगे निकल जाओ ना कहीं. लेकिन शी केम डाउन हियर, उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. और एक बार फिर पाकिस्तान की खूबसूरती को देख के और उसकी सेफ्टी को देख के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुई, मुतासिर भी हुई और अब लंबा भी रुकेंगी. वन लास्ट क्वेश्चन, एनीथिंग यूड लाइक टू से टू ऑल दोस पाकिस्तानीज़ हू शोन यू सो मच लव दिस Eid? It's a great way to perhaps give them a message, great day to give them a message. And Saad, of course, wants to send you a proposal. Well, not a proposal, but if you need an entourage, if you just need an entourage, we're happy to. Yeah, sidekicks just coming along with you. We're happy to. Just take some selfies with you and stuff. Yeah, shukriya. I mean, I just want to thank everybody, and I hope you have a fantastic Eid. And it's been such an immense pleasure to be here in Pakistan. The things, all the landscapes, all the people that you have here are just one of a kind. This is my favorite country, and I want to stay here and I want to make sure that we continue celebrating it. Anything else you'd like to say in Urdu? Eva, have you learned anything? Shukriya. Or? Yeah, of course, Pakistan Zindabad. Yay.
All right, we love you. Thank you for being here and thank you for promoting us in such a positive way. I'm going to see you very, very soon. अच्छा, एक break पे चलते हैं, break से वापस आते हैं. अच्छा. But it's okay, it doesn't matter. Because I shook hands with her, you can shake hands with me. Oh, really? So it's like shaking hands with her. Oh my God. Yeah. It's amazing. आज कुछ स्पेशल हो जाए, मैं हूँ मंचली, बिजनेस करने चली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए आजकल. What's trending? Look, who's entering? Show me what's in the menu. Try toaster home. गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो. And welcome back. जैसे कि आप सब जानते हैं, साद हारून हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उनसे बहुत सारी बातें हो रही हैं. अगर आप उनका शो सुनना चाहते हैं तो रोज सुबह मंडे से फ्राइडे के बीच में सुबह 7 बजे 7 बजे से 10 बजे. How do you wake up in the morning, साद? अब मैं मुश्किल से उठता हूँ. इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए ईद आसान होगी. हाँ बिल्कुल, हाँ नहीं. Waking up for नमाज and everything is not a problem. हाँ, I have a toddler, वो बस 21 महीने का है. तो फिर वो तो पूरे रात वो कभी हम जागते हैं, वो he's teething या कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो फिर मुझे काम पे जाना पड़ता है. बिल्कुल सही है. How has it been for you, radio? Excuse me. एक तो हमारे यहाँ जो ना आपको पर्ची लगा के देनी पड़ेगी कि ना बाजी पहले मेहमानों से सवाल कर लेते हैं. वेलकम कैफे चाय टोस्टर रोस्ट. थैंक यू. मैं हूँ बिजली, झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती हुई सी इस कैफे की मैनेजर, महल्ले वालों की शान और इस कैफे की जान. मुझे जल्दी से ऑर्डर पास कीजिए और फिर फ्री भी कीजिए. खैर मुबारक, ईद मुबारक बोलने तो देना, आप तो एकदम शुरू हो जाते मुझे. अगर आप बारबेक्यू भी ऑर्डर करेंगे तो वो भी आ जाएगा. अच्छा? क्योंकि बकरीद है, जाहिर सी बात है हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है. हर चीज़. वैसे आपको खाने में क्या पसंद है? चिकन टिक्का, मगर पीस नहीं. चिकन टिक्का, आजकल चिकन का ज़माना नहीं है. आजकल वो बकरा ईद पे, बकरा और आप बिहारी बोटी मंगा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है. बिहारी बोटी है, टिक्का बोटी है, चिकन टिक्का है, हंटर बीफ है, सब मिलेगा आपको. अच्छा ठीक है, थोड़ा मिला के सब. एक प्लेटर बनवा लें. हाँ प्लेटर बना लें. बारबेक्यू प्लेटर, क्या बात है. सुने, अगर आप मेरे साथ खाएंगे ना तो और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बोले कैसे? आधी पेमेंट देनी पड़ेगी आपको. बातचीत हो जाएगी और खाना भी कम में पड़ेगा. अच्छा जी. चले, नया पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, अब नहीं पड़ेगा. आप लाइए, मुझे दीजिए, मैं आपको चाय कॉफी तो पियेंगे ना. बिल्कुल. मेरी अंगूठी सही नहीं आ रही है, नहीं लेके दीजिएगा मुझे. अच्छा ठीक है. थैंक यू. हाँ वो थैंक यू बिजली. और सॉरी, हाँ वो थोड़ा सा है उसका अपना. She gets excited with good looking guests. हाँ, पहले आपने ईवा के साथ आप वो मंगनी तय कर दी थी. अब इसके What's going on, Anusha? What's going on? It's Eid. We're being happy. लेकिन हमारे एक और गेस्ट आने वाले थे यहाँ पे. वो हैं किधर बिजली? Oh my God! मैं कैसे झिलमिलाती मुस्कुराती शर्माती सी हुई. आप कैसे? आइए वेलकम कैफे चाय टोस्टर. ईद मुबारक. गले नहीं मिलना बिजली प्लीज. आप आइए. सुने अली जी, मेरी ना ये अंगूठी सही नहीं आ रही है, मुझे दूसरी लेके दूं? जी कितने समझदार है. ईद मुबारक सर, कैसे हैं आप? प्लीज हैव अ सीट. अली क्या हाल है? अच्छा ये 3 क्या होता है? 4 5 6 नाग भी मिलाते हैं लोग. बड़े पुराने दोस्त. 5 दफा नहीं, वो ऊँट के हिसाब से गले मिले. अच्छा ऐसे ने आप चाय पियेंगे, कॉफी, मुझे ऑर्डर पास. तुम जहर पिला लोगे, हम वो पी लेंगे. मैं आपसे अली एक ऐसा सवाल पूछने जा रही हूँ जो जिंदगी में आपसे कभी किसी ने नहीं पूछा होगा. Oh my God. ईद कैसे मनाते हैं आप? नॉवल क्वेश्चन. आपके घर में ईद कैसे मनाई जाती है? वेरी यूनिक क्वेश्चन. आप एक यूनिक आंसर भी दे दें. अच्छा, यूनिक आंसर दे दें. फैमिली के साथ. और मगर कौन सा फैमिली?
किसी और की फैमिली, किसी और की। आप मुझे अंदर थोड़ा किसी और की फैमिली में जाके ईद मना लेते हैं। मुझे बताओ कि बकरे आते हैं, गाय आती है, क्या होता है घर में? बकरा या। और आगे होगी तो आज ईद है। यस। तो कुर्बानी करके आ रहे हैं आप या कल होगी कुर्बानी? नहीं, मैं सुबह उठा था, कुर्बानी मैं खुद करता हूँ और मैं करके आया हूँ और काट वाट के कीमा वीमा भी बना लेता हूँ मैं। नर्वसनेस होती है थोड़ी सी कुर्बानी करते हुए? बिल्कुल नहीं, आई एम यूज्ड टू किलिंग एनिमल्स। इट्स सैक्रिफाइसिंग पहली बार। कौन से एनिमल्स किल किए? अंदर का जानवर मैंने मारा है। ओह, क्या फिलोसॉफिकल बात, अंदर का जानवर ही रोज क्या फिलोसॉफिकल बात आपने कर ली ईद पे। वो अनुषा, आपने कभी क्यों नहीं कॉमेडी किया? जैसे कॉमेडी, जैसे आपने कभी स्टैंड अप, इम्प्रोव हमारे साथ करे ना। ऑलरेडी हैड अ फुल फ्लेज्ड करियर गोइंग, तो मैंने फिर इसी को एक चीज उठा लिया। आई थिंक यू बी सो फनी, आप वो यू बी ग्रेट एट इट। एंड आई हैव स्टेज फ्राइड। मुझे लगता है मुझे टमाटर जूते, आइसक्रीम कोन साथ। व्हाट एज डिड यू स्टार्ट योर करियर? आई स्टार्टेड माय करियर आफ्टर कॉलेज। तो फिर मैं आप समझ लें कि 20-21 साल का मैं था जब वो मैंने कॉमेडी को। आई मीन आई नो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन दैट नोबडीज एवर आस्क्ड यू बिफोर, बट घर वालों का क्या रिएक्शन था कि मैंने कॉमेडी करी? हाँ, मैं ये अली को यही बताया था कि घर जब मैंने शुरू किया था कॉमेडी में, घर वाले तो वो कहते थे नहीं, ये भूल जाओ, कुछ और कर लो, बिजनेस में आ जाओ, भूल जाओ, पढ़े लिखे हो तुम, इसलिए भेजा था तुमने कनाडा। कनाडा गया था? कहाँ गए थे आप? अमेरिका गया था। अमेरिका गए थे, लेकिन ठीक है भाई कनाडा से उन्होंने बाहर निकाल दिया था, अमेरिका चला गया। अमेरिका इसलिए भेजा था, अमेरिका के स्टेज पे जाके ये सब करो। हाँ ठीक है। तो फिर उन्होंने काफ़ी सालों से उन्होंने कहा था कि आप छोड़ देंगे। फिर मैंने वो एक शो शुरू किया था, द रियल न्यूज़। उसमें हमने न्यूज़ सैटायर करते थे। फिर मेरे पेरेंट्स उन्होंने कहा था चलो ठीक है। अब देन आई आस्क्ड हिम, वो व्हाई यू सो, थोड़े से पैसे बनाना शुरू किए उन्होंने? नहीं, क्योंकि मैं सूट पहन रहा था। मैंने कहा चलो बेटा सूट पहन रहा है टीवी पे, जो भी करे सूट पहन के काम पे जाता है, सूट पहन रहा है। अब उसके बाद क्या करता है वो? उसके बाद बैंकिंग शुरू हो जाएगा। सूट के बाद तो पहला कदम तो यही होता है कि सूट पहनते हैं। You gotta look the part. जी। साथ कैमरा आपके आगे, ब्रेक लेना आपने। किस तरीके से आप ब्रेक लेते हैं रोज 89 पे सुबह? ब्रेक लेता हूँ। अच्छा, मैं सर नीचे रख के सो जाता हूँ। But don't say hi, you're gonna say whatever. Oh हाँ, मैं करता हूँ। क्या करते हैं? What do you say? You're listening to The Breakfast Show on City FM 89. We'll be right back. I'm with Anusha, I'm with Ali. It's going to be so much fun. It's going to be amazing. It's going to be great. It's going to be fantastic. Why would you be anywhere else? खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है? दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए। मैं हूँ मंचली, बिजनेस करने चली, संडे हो या मंडे, फंडे आई टोस्टर हो, ग्लो कैफे चाय टोस्टर हो। Once again, welcome back. एक बार फिर आप तमाम लोगों को ईद बहुत 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 मुबारक हो। ईद की बहुत खुशियाँ आपके घर आएँ और इंशाल्लाह ये खुशियाँ पूरे साल आपके घर में रहें। साथ ही साथ हमारे दोनों गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। सुपरस्टार अली गुलपीर अपने शलवार कमीज में यहाँ पे तैयार, और साथ हारून। सिटी FM 89 पे सुबह इनका शो होता है, बहुत ही जबरदस्त शो होता है। सूट पहन कर जाते हैं तो इनके अम्मा अब्बा खुश हो जाते हैं, जबकि रेडियो पे क्या हो रहा है ये आप और मैं क्लियरली जानते हैं। ईद पे भी आप सूट पहनते? ईद पे भी सूट, तीन सूट। मुझे पता था कि अली गुल वही चमचागिरी वो सलवार कमीज ही पहनेगा, है ना? अली गुलपीर trying to prove a point, मैं तो शलवार कमीज ही पहनता है ना। मैं और तो मेरे पास है टोटल 5 शलवार कमीज, वो ही पहनता रहता। ठीक है, सही है। और फिर सेकंड डे के लिए कुछ तो बचाना पड़ता है। हाँ, अच्छा लड़कों के लिए कितना आसान होता है। फॉर अस सेकंड डे क्या पहन रही हो, थर्ड डे क्या पहन रही हो, कांट इवन रिपीट दैट वन वाइट शलवार कमीज ओवर एंड ओवर अगेन। हां, ये दैट्स आई हैव नेवर। एक सेगमेंट है छोटा सा, बड़ी ईमानदारी से जवाब देना आपके पास, तो आई हैव नेवर है ही नहीं। मुझे करें हाँ, ये सिर्फ आई हैव है, उन्होंने मुझे दूसरा ऑप्शन ही नहीं दिया। नहीं सिर्फ आई हैव साद, आई हैव सिर्फ आई हैव साद ओनली हैव। ठीक है, सवाल ये है कि क्या आपने कभी जानवर पे खुद छुरी फेरी है? आई हैव नेवर। मेरे कजिन्स तो सब करते थे, मैंने तो 2-3 दफा ही किया है। उन्होंने वो तो लगातार
They are champions. मैंने तो सिर्फ 2-3 दफा किया। I can't do it. I can't even look at it. Like जब हो रहा होता है मैं वो देख भी मुझे तो आवाज आना शुरू हो जाती है ना, मैं can't। नहीं, मैंने खुद ही किया है। It's not that bad। और मैंने उसी वक्त सोचा था कि चलो शायद मैं सर्जरी भी कर सकता हूँ। अगले उस पे आ जाते हैं। Have you ever had बकरा envy? Like दूसरे के बकरे को बकरा envy? बकरा envy? Yeah, like looking at somebody else's बकरा and going like, क्या बकरा? वाह, ये बकरा मेरा बकरा क्यों नहीं? Oh, you have obviously felt it because you went into a zone. गायन की न्यू मोड। मैंने ऑस्ट्रेलियन बैल एनवी तो होती है। ऑस्ट्रेलियन बैल। लोगों के ऑस्ट्रेलियन बैल है। बकरा एनवी कभी नहीं हुई आपसे? बकरा एनवी। चलो, और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ अपने बकरे से प्यार करना चाहिए। एनवी तो नहीं। जब तक आप उसे खाएं, फिर यार till that point. अच्छा, have you ever pretended to like an Eid lunch dish that you actually disliked? किसी आंटी के घर कुछ ऐसा खाया और बोला इतने मजे का था जबकि जी चाह रहा था कि वहीं जाके उल्टी कर। हाँ, उस दिन बहुत नैपकिन्स वेस्ट हो गए थे। बहुत सारे नैपकिन्स मैंने वो प्लांट में छुपाए थे। That's my every family. Oh my God, your family. क्योंकि हम वहाँ पे वो कहते वो bad food basically. कलेजी। I don't like कलेजी। I don't like कलेजी। हाँ, I don't like। मुझे कलेजी वो टेक्सचर। हाँ, टेक्सचर और अजीब, और फिर उसमें वो ज़बान भी डाल देते हैं और अजीब। इसको और बकरे की ज़बान के साथ कुछ लगा हुआ है। कोई नहीं, जो भी वो पीस होता है जो कोई और यूज नहीं कर रहा, वो मेरे खानदान वाले उसका सालन बना लेते हैं। ठीक है जी। Have you ever cooked on Eid? बारबेक्यू किया है कभी खुद? हाँ, of course. ठीक। Saad is actually thinking whether he has or hasn't. हाँ, मैंने अंडे बनाए। ठीक है, हाँ चलो। Cooked on Eid means cook anything. Have you ever tried to get Eidi on Bakra Eid? गोश्त ना मिले पैसे मिल जाएंगे। नहीं, ईदी सब दोनों ईद को मिलती है। हाँ, नहीं। हाँ, आपको। Can I be a part of your family? आपको सिर्फ एक ही ईद पे ईदी? जी, रमजान वाली। ओह नहीं, नहीं, दोनों ईद। दोनों ईद पे मिलती है। दोनों ईद पे मिलनी चाहिए। Have you ever slept through Eid lunch and missed it? Yeah. Oh, that's almost every Eid. हाँ, सोते रहते। I don't have lunch. I just wake up, do the namaz, have breakfast, and then sleep. ईद की सेलिब्रेशंस हमारे यहाँ पे जारी हैं। अली गुलपीर और साद हारून दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। एक ब्रेक लेंगे तो ब्रेक के बाद देखेंगे कि हमारी आधी जो ये क्रू है, नसीब खान जुगाड़ू, ये किधर रह गए? डंडी मार रहे हैं ये एम्प्लॉइज आपके। अब किधर हैं? बॉयज। मुबारक बॉयज। दिल करे आज रात स्पेशल हो जाए। मैं हूँ मंचली, बिजनेस करने चली। संडे हो या मंडे कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। सुने नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ, कर दे कोई नवाजिशें करम मेहरबानियाँ। ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया, हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं। कंदीज़े हैं राजाओं की सोनी सोनी रानियाँ, सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ। ला 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 हो ला ला Beautiful, ladies and gentlemen, Shaja in the house. Eid Mubarak sir, कैसे हैं आप? मुबारक, आप बताएं। खैर मुबारक, एक अरसा हो गया है हमारी मुलाकात होके। बस इंटरव्यूज में अली गुलपीर से भी यही बात हो रही थी है ना, लेकिन आपके मेरी मुलाकात सालों में नहीं हुई, कम इंटरव्यूज देते हैं। लास्ट टाइम हम लोग किसी और शो पे थे जी, लॉन्ग टाइम अगो इंटरव्यूज कम देते हैं, है ना? व्हाई पता नहीं। मुझे अक्सर वो मॉर्निंग शो से आते थे तो मैं कहता था कि यार वो शादी तो नहीं हो रही कहीं। हाँ। तो वो म्यूजिक की बात करें तो डेफिनेटली यू नो वीड लव टू गो एंड चलिए फिर म्यूजिक की बात करते हैं भाई। म्यूजिक सीन क्या हो रहा है आजकल? म्यूजिक बहुत अच्छा हो रहा है अभी, म्यूजिक सीन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। यू थिंक कि चीज़ें उठ रही हैं क्योंकि फैशन के तौर पे तो उठ गई हैं, फिल्में तो रिलीज़ हो रही हैं धड़ाधड़, लेकिन म्यूजिक सीन अभी भी आगे पीछे
हाँ, वो क्योंकि वो कुछ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उसको टेक ओवर किया हुआ है, विच इज़ फाइन, दैट्स देयर स्टाइल ऑफ म्यूजिक। बट मैं ये कहता कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल, आई थिंक वो अब जितना म्यूजिक वीडियोस बनाएंगे, जितना पार्टिसिपेट करेंगे, आई थिंक दिस इज हाउ आवर इंडस्ट्री गोना ग्रो, कम बैक, बिकॉज आई थिंक 90s में और अर्ली 2000 में भी जी हाँ, इंडिस म्यूजिक, हेलो, हाँ 2002, 3, 4 तो क्या टाइम था वो, उस पे लोग बना रहे थे, कितना लोग गाने, ओरिजिनल गाने, ओरिजिनल म्यूजिक, कोई ओरिजिनल वो अटेम्प्ट ही नहीं करते, ना कवर आप कर लें तो फिर हाँ, लेकिन साहब अब माशाल्लाह आप फिल्मों में भी म्यूजिक यू नो उनको कंपोज कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं कोई फिल्मों के लिए? मैं ही गा रहा हूँ अब तो जो गाना था मैं कहता मैं ही गा रहा हूँ इतनी सारी अभी मैंने इसके परवाज़ चुनू के लिए गाया है, मैं उड़ा, दैट्स अ थीम सॉन्ग, जबरदस्त, ब्रिलियंट। हां, सो देयर इज अनदर वे फॉर आवर म्यूजिशियंस टू गो कि चलो फिल्में निकल आई हैं तो अब इसमें अब यू नो ये सारा टैलेंट इस्तेमाल लगा। उसके बाद ऑफ कोर्स अब बैटल ऑफ द बैंड्स ही चल रहा है एंड आपके ये कोक स्टूडियो वगैरह, दे गुड प्लेटफॉर्म्स। जो भी हो रहा है एटलीस्ट ये कंट्रीब्यूशन है बेसिकली हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन बिकॉज़ एवरीबॉडी वांट्स टू डू म्यूजिक एंड दैट इज समथिंग दैट इज वेरी मच नीडेड एट दिस टाइम। ना, बट व्हाट आर यू मोर पैशनेट अबाउट, कंपोजिंग और सिंगिंग? म्यूजिक, सिंगिंग भी आ जाए, मुझे गाना लिखने का बड़ा शौक है, शायरी करने का बड़ा है, तो मैं पिछले कुछ 2-3 साल से लिख रहा हूँ और जो लिखता हूँ उसको कुछ अवार्ड भी मिल जाता है। अच्छा, मैं बड़ा लास्ट ईयर मैंने किया था सॉन्ग कॉल्ड अल्लाह अकबर, तो वो पूरा मैंने लिखा है, थोड़ा सा रिलीजियस कंटेंट है। अल्लाह अकबर, यस, तो नहीं वो वाला वो तो असर आपने लिखा तब तो मैं शायद कौन सा मैंने सोचा भी मुझे लाइक बेचारी पागल हो गई है तो अनवर साहब ने बोला कि इधर आओ, मैं शायद डांटेंगे आप, यू नो अनवर साहब, तो तुमने लिखा है गाना, इधर आओ गले लग जाओ। अल्लाह, जबरदस्त है ना, वो आपकी ईदी थी बेसिकली, वो मेरी ईदी थी। साथ ही साथ आयशा मुल्तान से हमारे पास कॉल पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, आपकी गेस्ट को भी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे आपने गेस्ट बुलाए हुए हैं, बिल्कुल तमाम अपने अपने शोबों में बहुत मास्टर हैं। मैं शुजा से एक सवाल पूछना चाहूंगी। शुजा से बिल्कुल पूछिए। आप खुद इतने अच्छे सिंगर और कंपोजर हैं, तो आपको खुद कौन सा सिंगर पसंद है या किससे आप इंस्पायर हैं? हाँ, ये तो मैंने भी पूछा उनसे, हाँ, लेकिन ठीक है। करंटली अगर कोई हाँ लिविंग आर्टिस्ट आपको पसंद है, अगर कोई लिविंग आर्टिस्ट सिंगर आर्टिस्ट पाकिस्तान? जी पाकिस्तान में who do you think has got potential? There's so many young people now coming up. पता नहीं, मैं हम लोग क्योंकि जिस ज़माने में हमने म्यूज़िक शुरू किया था तो उस वक्त ना काफ़ी ऐसे बैंड्स थे जिनको हम लोग लुक अप टू करते थे, पाकिस्तान में भी थे, हमने जुनून को देखा है, जुनून की एक राइज देखी है, यू नो, तो देयर वाज लॉट हैपनिंग। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंस्पिरेशन कम हो गई है, हम लोग बहुत जो ये जो है ना कि आइसोलेशन सी लग रही है, वो इसलिए है कि इंस्पिरेशन खत्म हो गई है, और जिनसे आप मुतासिर है ना वो भी कवर सॉन्ग्स गा रहे हैं, तो मैं कह रहा मैं इसलिए कहता हूँ इंस्पिरेशन खत्म हो गई है, उनकी भी इंस्पिरेशन नहीं, आई थिंक नहीं, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा सेफ साइड गाना बनता है कि जिसमें उनको रिस्क नहीं लेना, एक रिकॉल भी आ जाए, नॉस्टैल्जिया भी उसमें मिल जाए, और एक गाने के अंदर शायरी भी किसी ने लिखी नहीं और आपको बनी बनी सब चीज़ें मिल जाती हैं। नए गानों का हिट होना भी आजकल काफ़ी मुश्किल है। मगर कोई वो मैंने सुने भी नहीं है, इतने है ही नहीं जिन्होंने। लेकिन तुम इतना म्यूजिक रोज चलाते हो, सुबह सुबह जो फॉरेन सीन है उसमें तो बनते हैं। फॉरेन सीन में वो दे टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, और बहुत लोग जैसे आप उनके भी बड़े बड़े स्टार्स देख लें, जस्टिन बीबर और सब जो है उनके भी फ्लॉप्स होते हैं, काफ़ी गाने उनके भी निकलते हैं कि फ्लॉप से, मगर दे कीप ऑन मेकिंग न्यू म्यूजिक, वो फ्लॉप से नहीं करते। इधर तो यू हैव टू हैव हिट आफ्टर हिट आफ्टर हिट। बट यू नो वो क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक्स ऐसी है कि म्यूजिशियंस आर मेकिंग मनी देयर। यहाँ पे क्या होता है, म्यूजिशियन जब तक कोक या कोई सोडा या कोई जूस म्यूजिक नहीं करता तो वो कमा नहीं सकता ना। लेकिन बड़े आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि सोडा वोडा करने के बावजूद भी घर बैठे हैं। हाँ, लेकिन वो कवर कर रहे हैं। हम एक गेम खेलने जा रहे हैं, गेम इज कॉल्ड पिच प्लीज। बेसिकली यू हैव टू पिच अ प्रोडक्ट टू द ऑडियंस, और ये प्रोडक्ट आपने देखी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन आपको ऑडियंस के आगे इसको बेचना होगा, ठीक है। तो मैं ये प्रोडक्ट आपके टेबल पर रख देती हूँ कि हमारी ऑडियंस देख पाए, लेकिन आप लोग नहीं देख पाएंगे। एक साथ खेल लेते हैं, सबके साथ ही खेल लेते हैं, वन बाय वन हमें खेलना पड़ेगा। पहले तो आप एक दूसरे को देखें, इधर ना देखें, सुजा ना देखें, ऐसे देखें, सुजा ना देखें, ना देखें, ठीक है जी। पहला प्रोडक्ट हमने यहाँ पे रख दिया जी। ना ये साथ सुजा और अली गुलपीत ने नहीं देखा, उनको नजर नहीं आया,
तो पहले आप शुजा प्लीज सेल्समैन है, बेचने में बहुत बुरा हूँ, बेचने में इनसे कुछ बिकता नहीं है। ठीक है, सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, नाइस सूट, ये बेच रहे हैं आप? ये सूट थैंक यू, एब्सोल्युटली मैं बेच रहा हूँ। दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। इससे आपके बाल उगेंगे, अनबिलीवेबली उगेंगे, बाल उगेंगे एंड आपको इतना स्टैमिना होगा। स्टैमिना मिलेगा? स्टैमिना जैसे आप वो आंटी पार्क में जो भागते हैं लोग, हाँ, जो 6-10 राउंड लेते हैं, उससे इतना स्टैमिना होगा एंड ऑनेस्टली आपका ब्रेथ बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, इसके खाने के बाद आपका ब्रेथ बिल्कुल ही बदबू भी नहीं आएगी आपके मुंह से। ठीक है जी, आप किसको गिफ्ट देना चाहेंगे अगर ये किसको इसकी ज़रूरत है? इसका मतलब जी आई थिंक जैसे जो इंग्लैंड की क्वीन है ना, उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनको सुकून मिलेगा, उनको सुकून फराम होगा इससे। अली गुलपीर, आप अग्री करते हैं? आप इनके जी मैंने ये इस्तेमाल किया है प्रोडक्ट, और पिछले 10 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे पहले मेरी हाइट इतनी होती थी और मेरे बाल ग्रो नहीं होते थे। सब मेरा मजाक उड़ाते थे, पर जब से ये प्रोडक्ट मेरी ज़िंदगी में आया ना, मेरी हाइट बढ़ गई और स्टैमिना बढ़ गई। हाँ, और पता नहीं क्यों इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मुझे इज्जत दे रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, जो मुझे कभी एक्सपीरियंस पहले नहीं हुई। थैंक यू सर। जी शुजा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नकालों से होशियार, क्योंकि इस मंजन से आपके दांत सफ़ेद नहीं बल्कि हीरे की तरह चमकना शुरू हो अगर आप ये इस्तेमाल करें। निकालें इस प्रोडक्ट को। जी प्लीज दिखाएं जरा, प्लीज निकालें। क्वीन को क्या देना चाहते हैं? आप लंबे भी हो सकते हैं, आपकी सांस भी साफ हो सकती है, दांत इससे भी साफ हो सकते हैं। ये करके सुकून मिलेगा ये इस्तेमाल करने के। आप तो सही जा रहे थे। कैसे हैं सारा? जी ले लें ऑर्डर। जी मैं ऑर्डर ले लूँ इनसे, लेकिन मैं तो गेम करने के लिए आई थी। आप प्लीज गेम लें, मैं जब तक इनसे ऑर्डर लूँ। हाय हाउ आर यू? ओह माय गॉड, क्या कर रहे हैं आप? मुझे गिराए। मैं इनसे ऑर्डर लेने जा रही हूँ। बिजली ट्रिप हो गई। बिजली ट्रिप हो गई? बिजली ट्रिप नहीं हो गई, जंपर उड़ गया। बैड जोक बट ओके, वी लिव। हाँ यस। मैं हूँ पिछली दिन मिलाती हूँ मुस्कुराती शर्माती सी इस कैफे के मैनेजर। आप मुझे जल्दी से ऑर्डर पास करें और फ्री कीजिए। ऑर्डर पास करूँ? जी ऑर्डर पास करें, फ्री करें प्लीज। जनरल के जरिए ऑर्डर खुलता है, ऑर्डर ये ऐसी खाने से पहले कुछ गेम हो, उसके बाद जब भूख लगती है, जब गेम खेलते हैं ना तब भूख लगती है। बाजी सवाल करें ना क्या है उसमें। हाँ तब तक मैं सवाल कर लेती हूँ। एक और प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ पे साथ, तो आप ये भी लेकर आए साथ। ओह जी, दिस इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट। It comes directly from France. It is from France, yes. And it is bought over here by सिर्फ वो फ्रेंच लोग लेके आते हैं, ठीक है, स्पेशली वो सूटकेस में लेके आते हैं और फिर पिलोज में, फिर वो निकालते हैं इस प्रोडक्ट को और फिर हर एक को दिखाते हैं और फिर और ये आपके हाथ लग गई है। जी और फिर वो ड्रमिंग इससे बहुत अच्छी होती है। आपकी ड्रमिंग बहुत अच्छी होती है। और अली मतलब कि और क्या क्या इसके इस्तेमाल है? यू नो लाइक आप इसकी कढ़ाई बना सकते हैं, चिकन कढ़ाई। अच्छा, वो तो उनके तो गले, फ्रांस तो उनके गले में आ ही जाएगा। और आपकी जो कढ़ाई होगी ना, वो चिकन ने आपको यहीं से पकड़ लेना है, पकड़ लेना है। और इफ यू वुड लाइक टू गिव दिस टू समबडी, आप भी अगर इसको किसी को गिफ्ट देना चाहें तो आपकी बीवी बच्चों के लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा है? मैं बिजली को दूंगा डेफिनेटली। नहीं, मैं ये तो बिजली को जरूरत है। ऐसा तोहफा तो मैं कभी भी ना लूं, मुझे कोई 1 करोड़ भी दे तब भी ना लूं। अच्छा, तोहफे की औकात है बेसिकली। मैं बड़ा सोच के बोलती हूं। आप भी बेच ही रहे तो बेचे ना। देखें ये इतना महंगा है कि इसको लास्ट में मैंने अली गुलपीर को बेचा था और अली अभी तक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अली इतना लंबा था, फिर इतना छोटा हो गया। ये ऊपर नीचे होता रहता हूँ। इन्होंने इनको दिया था, इनको गिफ्ट पता था और उसकी जैसे इन्होंने किया है। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, आप दिखा दें। सिर्फ फ्रांस में बनता है, फ्रांस का फीडर है, फ्रांस का फीडर है। अली गुलपीर, कैमरा आपके आगे है तो कोई रैपिंग स्टाइल में ब्रेक ही हो जाए, क्योंकि आज मैं नहीं ब्रेक्स ले रही, दूसरों को ब्रेक्स मौका दे रही है। हाँ ईद है सो जरा। अनुशे अशरफ है मेरा नाम, शो से ब्रेक लेना है मेरा काम। That's the बाजी पढ़ाई तो जीवन जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या मैं चाहे दोस्त हो।
मर्जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, ईद मुबारक। और हमारे पास कैफे चाय टोस्टर हाउस पे अच्छे अच्छे मेहमान आए हुए, इसलिए हम एक आपके लिए अच्छी अच्छी एक्टिविटी लाए जो है इम्प्रोव। तो इधर आ जा, मैं उधर जाता हूँ। इस गेम में ये है कि जब भी नसीब खान चेंज बोलेगा तो हम अपना आखिरी अल्फाज चेंज कर देंगे। सात को देते हैं। आपको चेंज बोलना है, आपको चेंज बोलना है, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, सजेशन आप दें, कोई सीन की, कोई सजेशन दें, बकरे से ले आते सिचुएशन सजेशन। बकरे में जुएं बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, ठीक है, बकरे में जुएं। मामू मैं एक रात को बकरे के साथ सोया हूँ ना, तो मुझे अभी जुएं हो गई हैं। चेंज। मुझे है ना इधर खारिश हो रही है। चेंज। मुझे है ना उसने है ना छेड़ा रात में। बकरे के साथ सोएगा, वो कह रहा है बकरा बकरे के साथ सोएगा। हाँ, तो बकरे के साथ तेरे को खारिश होगी, मामू के साथ सोएगा। हाँ, मामू के साथ सोएगा तेरी जिंदगी लंबी होगी। चेंज। मामू के साथ सोएगा तेरा कुर्ता लंबा होगा। चेंज। मामू के साथ सोएगा तेरे टखने कट जाएंगे। सोते से तेरे टखने कट जाएंगे, यूं करके आगे पीछे हो जाएगा। क्योंकि आप यूं सोते हो ना। 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 क्योंकि आप सोते नहीं हो ना। बस यही तेरे मामू की खासियत, तेरा भाई मामू रातों को जागता है और गलियों में जाके चौकीदारी करते हैं। चेंज। तेरा मामू रातों को जागता है, गलियों में जाके लोगों को छिड़ता है। चेंज। तेरा मामू जागता नहीं है, तेरा मामू सोता भी नहीं है, ना जागता ना सोता है। लिंबू लैंड में रहता है तेरा मामू। मामू अपनी बातें छोड़ो, मुझे बकरे का बताओ। क्योंकि मैंने सुना है कि बकरे को जुएं हो तो उसको नहीं कसाई कुछ नहीं, उसको काट नहीं सकता। जुए तेरे बकरे को नहीं है। हाँ, जुए मेरे को। चेंज। जुए बकरे को नहीं है। हाँ, जुए हम दोनों को है। चेंज। जुओं में मैं हूँ। ये थी हमारी छोटी सी इम्प्रोव की गेम। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमारा बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया भाई। ये है इम्प्रोव के असाद हारून, तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे इम्प्रोव में, और अली और ये जाफर भी, ये सारे इम्प्रोव के जो है इन्होंने एक्सपीरियंस है इनके पास। इम्प्रोव होता है, क्या होता है इम्प्रोव वैसे? इम्प्रोव होता है जो आप इम्प्रोवाइज कर लें, जो आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, आप बस उसी वक्त आपको क्रिएट कर, उसी वक्त लाइनें करनी होती है। अच्छा, इसी वक्त क्योंकि लाइनें हो रही है, इसी वक्त मजे मजे की चीजें बन रही है, तो इसी वक्त कुछ शुजा भाई आप भी कुछ अगर मजे का सुना दे, हाँ, तो मजा ही आ जाएगा। एक पूरा दिन हमारा मुकम्मल हो जाएगा। सही बात है। ओके, और एक बार फिर आप तमाम लोगों को हमारी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। एंड मे गॉड ब्लेस यू। जितनी सारी कुर्बानियाँ हुई हैं, अल्लाह मियां उन कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और साथ ही साथ हज मुबारक फॉर ऑल दोज पीपल हु परफॉर्म्ड हज। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल भी हमारी मुलाकात आपके साथ होगी, और हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फिल्म की कास्ट यहीं पर इसी कैफे पर होगी। लेकिन उस्ताद हारून जैसे स्मार्ट नहीं लग रहे होंगे शायद। जो आपकी जो आप अपना सूट लुक है, परवाज़ है जुनून, शहरियार मुनव्वर को पहनाना है। सेम साइज है ना, सेम साइज। अहद रज़ा मीर, हानिया आमिर और शाह खान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। वंस अगेन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ फैंटास्टिक ईद। कम खाएं और पाकिस्तान जिंदाबाद। गाने में अब आप करेंगे शुजात साहब के बैकअप डांस। अच्छा, गाना दुखी प्ले करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने इसको मजेदार बना दिया। बस ठीक है, ठीक है, हम इसका चल रहा है इनका शो। धूल उड़ती है या तन्हाई, हर पल तड़पत मन सौदाई। दूर मैं तुझसे हूँ, ना रब लबे आना दूँ। पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बाग। पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी। पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी। पीरा वे पीरा मैं हो जाऊँ ना बागी।
जो है कल्ला रूटीन से